छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल सबसे पहले मामले को अच्छी तरह से देखता है और फिर वहाँ जंगल में आसपास सभी लोगों को बुलाता है और पूछताछ करता है। यहाँ एक साथ बहुत सारे मोर को मारा गया है और उनके पंख काट दिए गए हैं। आप में से जरूर किसी ने कुछ देखा होगा, मुझे सच सच बताओ। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि भीड़ में खड़ा एक आदमी इस मामले के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ गया लॉजिकल आदमी इतनी भीड़ में कि वो कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। सामने खड़े लोगों को ध्यान से देखिए। उनमें से लाल शर्ट वाला आदमी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है और खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मेहुल इसी से समझ जाता है कि ये आदमी डर रहा है, मतलब इसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। मेहुल उस आदमी के पास जाकर पूछताछ करता है तो आदमी डरते हुए बताता है कि 2 दिन पहले इस जंगल में एक सफेद रंग की कार से कुछ लोग आए थे। मैं ये बाजू वाले खेत की फसल काट रहा था तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शहर के लोग दिख रहे थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन उस आदमी की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी? मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। आसपास के खेतों को ध्यान से देखिए। चारों तरफ हरी भरी फसल लगी हुई है और कहीं पे भी फसल कटने का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो आदमी कौन सी फसल काट रहा था, कौन से खेत की फसल काट रहा था, वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे एक जोरदार थप्पड़ मार 1 मिलियन रुपए का इनाम जीता। उसने पैसों को अपनी अलमारी में रखा। अगले दिन जब उसने अलमारी खोलकर देखा तो पैसा लूट लिया गया था। रयान ने तुरंत जासूस मेहुल को मदद के लिए बुलाया। रयान ने बताया कि उसके 3 रूममेट हैं। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। सैम, मैंने रयान का 1 मिलियन रुपए नहीं चुराए। मैं कल पूरे दिन पार्टी में था। एडी, मैं कल अपनी चाची के घर पर था और आज वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। डैनियल, रयान ने लॉटरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मुझे अभी इसके बारे में पता चला। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 3 रूममेट्स में से कौन चोर है? सैम, एडी या डैनियल? यदि रयान ने किसी को लॉटरी के बारे में उल्लेख नहीं किया था तो सैम को सटीक राशि के साथ इसके बारे में कैसे पता चला? अर्थात सैम ही चोर है। खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे थे और सो गई थी। जब वह लौटी तो पैसे चोरी हो चुके थे। उसने अपने दोनों पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था और लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं सुना। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था और अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण अंदर आ गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? पहला पड़ोसी या दूसरा? दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था। फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को क्यों बंद नहीं किया? इसके अलावा बारिश होने के बाद 1 घंटा हो गया है। वह अब इसे क्यों साफ कर रहा है? वह झूठ